नमस्कार। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगला सवाल पूछ रहे हैं सौरभ यादव जी। सौरभ यादव जी पूछते हैं, सर मेरी पिनिंग तो डेवलप हो गई है पर पिनिंग ग्रो नहीं कर रही। सो बेसिकली मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया जितने भी सीजनल फॉर्म है उनमें ये दिक्कत रहती है। अगर आपका नॉन सीजनल फॉर्म है, एसी फॉर्म है, एसी यूनिट आपने लगा रखा है, तो वहां पे भी कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, पिनिंग डेवलप हो जाती है, ग्रो नहीं करती। देखिए इसका एक अप्रोप्रिएट रीजन एक नहीं है, दो तीन रीजन जो है इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पिनिंग डेवलपमेंट के लिए हमें जो प्रॉपर कंडीशन चाहिए, तीन फैक्टर इकट्ठे काम करते हैं पिनिंग डेवलपमेंट के लिए। पहले CO2, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा टेम्परेचर। अब ये तीनों जो फैक्टर हैं इसमें ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब हम मिस्टिंग करते हैं तो ह्यूमिडिटी कमरे की बढ़ जाती है। अब जो दो फैक्टर हैं, टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है आपका CO2, ये कंट्रोल करने बहुत जरूरी है। कई बार पिनिंग डेवलप हो जाती है, मान लीजिए आपकी केसिंग हार्ड हो गई है, ज्यादा पिनिंग डेवलप होती है और वो पिनिंग उठती नहीं है। इन दैट केस आपको वार्निंग करनी है नंबर ऑफ टाइम। मान लीजिए आपका 100 लीटर पानी लगेगा तो 50-50 लीटर करके 2 बार लगाइए। अगर आपका 500 लीटर पानी लगेगा तो 250-250 लीटर करके 2 बार लगाइए, ताकि जो केसिंग है वो प्रॉपरली वाटर एब्जॉर्ब करे और आपकी पिनिंग जो है वो थोड़ी सी उठे। अब कई बार हम मान लीजिए पिनिंग आपकी डेवलप हो गई है, कई बार हम लो टेम्परेचर शॉक देते हैं। मोस्टली हम बैग को एक बार 14 डिग्री पे ले जाते हैं, बटन को शॉक लगता है, मशरूम बाहर निकलती है। आप टेम्परेचर फिर 17 से 18 डिग्री पे ले जाइए तो पिनिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, पिनिंग आपकी चलो डेवलप हो रही है बट स्टक है किसी रीजन की वजह से। इन दैट केस आप हल्की सी CO2 बढ़ा दीजिए। हल्की सी CO2 बढ़ाने से मान लीजिए आपकी पिनिंग जो स्टक है वो भी बाहर निकल आएगी, बट ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए। सो ये तीनों पैरामीटर आपको इकट्ठे लेके चलने हैं पिनिंग डेवलपमेंट के लिए। अगर आपकी पिनिंग डेवलप हो रही है, ग्रो नहीं कर रही, तो वहां पे आप मॉइस्चर जो वाटरिंग है, वाटरिंग पे ध्यान दीजिए। तो वाटरिंग पे कहीं आप चूक रहे हैं, या आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, या आप की जो CO2 है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही। इन तीनों फैक्टरों को आप साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लेके चलेंगे तो आपकी जो पिनिंग है वो बढ़िया डेवलप होगी। कई बार पिनिंग डेवलप होती है, हमें नजर नहीं आती, अंडर द केसिंग होती है, उसमें भी आप इंस्टेंट टेम्परेचर डाउन करते हैं। यही रीजन है, मैं कहता हूं टेम्परेचर आप स्लोली डाउन कीजिए। रोज का 1-2 डिग्री डाउन कर दीजिए, फिर उसके बाद आप फ्रेश एयर दीजिए ताकि आपकी पिनिंग प्रॉपरली ग्रो करे। कई बार अप्रोप्रिएट जब कंडीशन नहीं मिलती तो पिनिंग ग्रो नहीं करती। तो ये अप्रोप्रिएट कंडीशन जो है आपकी 1000 से 12 ppm तक CO2, टेम्परेचर 17 से 18, और अगर आपको बड़ी हैवी मशरूम चाहिए तो टेम्परेचर आप 15 से 16 भी लेके जा सकते हैं। उससे मशरूम बटन स्लो ग्रो करेगा बट हैवी ग्रो करेगा। सो आप अप्रोप्रिएट टेम्परेचर 18 है, 17 से 18 टेम्परेचर लेके जाइए, बटन ग्रो करेगा, बैग से अपने आपके बाहर आएगा ही आएगा, केसिंग से बाहर आएगा ही आएगा। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटरिंग का। ज्यादातर हम देखते हैं लोग वाटरिंग एक बार में करके निपटारा पा जाते हैं, बट उसमें से जो वाटरिंग है वो प्रॉपरली केसिंग एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वो आपकी पिनिंग को इफेक्ट करती है। तो इसलिए अगर आप ज्यादा पानी लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको 2 या 3 बार में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, इससे आपकी पिनिंग बढ़िया और अच्छी डेवलप होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।